हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से होकर जाता है और सदिश माइनस 3 i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप तथा 2 i कैप प्लस 9 के कैप के समांतर है। तो यह हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे हमको यह ज्ञात करना है, समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से होकर जाता है तथा इन दो सदिशों के समांतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार दो दिए गए सदिशों दो दिए गए सदिशों बी सदिश तथा सी सदिश के समांतर तथा एक बिंदु ए से होकर जाने वाला होकर जाने वाले होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। यहाँ पे देखिए, आर माइनस ए सदिश अदिश गुणन यहाँ से बी क्रॉस सी बराबर 0 होगा। देखिए, इसको हम समझ भी लेते हैं थोड़ा। यह हमारे पास मान लीजिए समतल है यहाँ पे। अब इसका कुछ हमारे पास में ये दो सदिश है हमारे पास में बी और सी। यह है हमारे पास बी और सी सदिश। यह हमारे पास में ए सदिश, एक बिंदु इसका स्थिति सदिश है। यह हमारे पास सदिश है। तो इन दोनों सदिशों के समांतर ये समतल है। तो अगर हमें इसका अभिलंब चाहिए तो हम किस प्रकार से करेंगे, इस दोनों का हम सदिश गुणन कर देंगे। तो यह हमारे पास में बी क्रॉस सी इसका अभिलंब आ जाएगा, और अभिलंब अगर आ जाता है तो हमारे पास में ये समीकरण बन जाती है। तो यह हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका इसका तरीका हो जाएगा, इसका मुख्य अवधारणा हो जाएगी इसकी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में हम देखें तो ए सदिश जो है वह तो क्या है, यह बिंदु है आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप, इसका स्थिति सदिश है। बी सदिश हमारे पास माइनस 3 i कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का 7 के कैप है। और सी सदिश हमारे पास में 2 i कैप और प्लस का 9 के कैप है। यह है हमारे पास में। अब हमें सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, देखिए सदिश का समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। देखिए, समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण यह हमारे पास बन जाएगा आर सदिश माइनस ए सदिश हमारे पास में क्या है, आई कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप है। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास में अदिश गुणन है और बी क्रॉस सी है। तो यहाँ से बी है तो बी हमारे पास है माइनस का 3 i प्लस का 4 जे और प्लस माइनस का 7 के है। और यहाँ से क्रॉस है यानी कि अदिश सदिश गुणन है, यहाँ पे 2 i कैप और प्लस का 9 के कैप है। और इसका यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यह है हमारे पास में। तो अब देखिए, इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, हमें पता है यहाँ से कि जो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सारणिक के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सारणिक रूप से हल करते हैं। तो अब देखिए, सारणिक रूप क्या होता है यह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, यह हमारे पास है तो आर का मान तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो देखिए, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, देखिए एक तो सदिश बन जाएगा एक्स माइनस एक आई कैप प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए वाई माइनस एक जे कैप वाई माइनस एक जे कैप और प्लस जेड माइनस एक के कैप बन जाएगा। और इसके बाद में अदिश गुणन, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 i कैप माइनस 3 i कैप माइनस 3 i कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का 7 के कैप है। यह है हमारे पास में। और यह हो जाएगा हमारे पास सदिश गुणन, यहाँ पे 7 i कैप प्लस 2 i कैप और प्लस 9 के कैप हो जाएगा। 2 i कैप प्लस 9 के कैप हो जाएगा। और यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यह 0 के बराबर है तो इसको हमने हल किया। तो देखिए, यहाँ पे सारणिक बनेगा, यहाँ पे x माइनस एक वाई माइनस एक जेड माइनस एक, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -7 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 0 और 9 हो जाएगा। इसको हल करना है, इसको 0 के बराबर करना है। देखिए, इसको हल किया, x माइनस एक का गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए
9 चौक 36 माइनस 0 हो जाएगा और फिर माइनस y माइनस 1 का गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 दिए 27 तो माइनस का 27 और यहाँ पे इसका गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा माइनस 7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14। तो देखिए क्या किया जाता है यहाँ पे सारणी को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखिए एक कोई भी पंक्ति ले ली हमने और उसके संगत हमने अवयवों को लिखा। सबसे पहले देखिए x माइनस 1 फिर ये y माइनस 1 के साथ ऋणात्मक चिन्ह आता है और फिर z माइनस 1 के साथ z माइनस 1 जो है उसके साथ में धनात्मक चिन्ह आएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे x माइनस 1 जो है उसको गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ से x माइनस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हमने गायब किया, तो हमारे पास एक 2 गुणा 2 का एक सारणिक बनेगा, उसका मान लिखा हमने। तो 2 गुणा 2 का सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए देखिए वज्र गुणन करते हैं। देखिए 9 का 4 से करते हैं और 0 का माइनस 7 से करते हैं। तो यहाँ से 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा 9 तिये 27 माइनस का 27 और प्लस का कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और इसी प्रकार से अंतिम जो है उसमें कितना आएगा -3 का गुणा 0 से और 4 का गुणा 2 के साथ, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हमने हल किया, यह बराबर में 0 है। तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए 36x माइनस 36 आ गया और यहाँ से माइनस देखिए 27 में से अगर 14 गए हमारे पास में तो कितना बनेगा हमारे पास? देखिए यहाँ पे 13 बन जाएगा ये। तो यह हमारे पास कितने आ जाएगा 13 आ जाएगा, ऋणात्मक 13 तो यहाँ पे प्लस हमने कर दिया, धनात्मक 13 बना दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13y और माइनस यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ऋणात्मक है 8 तो ऋणात्मक 8z और यहाँ पे धनात्मक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा, इसको हल किया हमने, तो हल किया तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ से हमने इसको हल किया तो 36x और प्लस 13y और यहाँ से कितना हो जाएगा -8z और यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 36 माइनस का 36 है और माइनस का 13 है तो माइनस का 49 आ गया और प्लस का 8 है, माइनस का 49 और प्लस का 8 माइनस का 41 आ जाएगा। तो माइनस का 41 बराबर 0 यह हो गया। तो हमारे पास यहाँ से जो समीकरण है समतल का वो यह आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।